अपने अस्तित्व की तलाश में डूबता तुम्हारा यह मन अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों से सच्चाई को खोज रहा है। और यह ना केवल सच्चाई को खोज रहा है, बल्कि ये एक ऐसी तलाश में है जिससे तुम अपने अस्तित्व को जान सको। यह जान सको कि आखिर क्यों तुम्हारे भीतर यह तड़प उठी हुई है। आखिर क्यों तुम्हारा मन बार बार विचलन की स्थिति में आता है। कुछ पकड़ने कुछ छोड़ने की होड़ तुम में क्यों लगी रहती है। क्यों तुम में एक उम्मीद जगी रहती है कि कोई ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, कायनात बदल जाएगी, चीजें तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। ये तलाश शुरुआत से ही तुम्हारे मन को पूरी तरह से कुरेदते आ रही है। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारी क्या पहचान है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। क्यों अभी तुम लक्ष्य विहीन होकर घूम रहे हो। क्यों वह अस्तित्व तलाश नहीं कर पा रहे जिसकी तुम सदा से चाहत रखे हो। क्यों तुम्हारे भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा। सब कुछ मिलने पर और कुछ ना मिलने पर, दोनों ही परिस्थितियों में एक उलझ, एक दुविधा तुम्हारे मन को कौंध रही है। भीतर एक प्रचंड तूफान उठा हुआ है जो किसी मंजिल पर जाकर रुकना चाहता है। और यहीं से तुम्हारे मन की विचलन प्रारंभ होती है। लेकिन अब जब तुम पर दैवीय कृपा बरस रही है, जब यह जाना जा चुका है कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा मन, तुम्हारी रूह पूरी तरह से निष्पक्ष और पवित्रता को गढ़े हुए है, काव्यात्मक ढंग से तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो गया, यह बताने के लिए कि तुम कौन हो। जीवन के इस अध्याय में जब तुम आगे बढ़ रहे हो, उम्र की ढलान पर चढ़ रहे हो, तब जीवन तुमसे कुछ चाहता है, कुछ मांग करता है। तुम्हें उसके मांग को स्वीकार करना होगा। तुम्हें तलाश जारी रखनी है, किंतु कैसे, किन हौसलों में, किन परिस्थितियों में। इसलिए आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश आया है। यह दिव्य संदेश तुम्हें हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है। जिस प्रकार से तुम्हारा जीवन अध्यायों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से यह संदेश भी विभिन्न अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय तुम्हें तुम्हारे जीवन से जोड़ने का, अध्याय तुम्हें तुम्हारे जीवन को पहचानने का। तुम कौन हो, इस बात के लिए। तुम्हारी मंशा क्या है, इस बात के लिए। तुम्हारा चरम उद्देश्य क्या है, इस बात के लिए। यह जीवन तुम्हें बार बार, हर बार एक नया फैसला सुनाता है। अब जबकि तुम इस संदेश में यहां तक आ गए हो, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। इसकी दिव्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। इस संदेश में जो अध्याय है वह तुम्हारे जीवन का सार है, वह तुम्हारे जीवन की पहचान है, वह तुम्हारे जीवन का अपना वजूद है। ये संदेश तुम्हें एक नई पहचान दिलाएगा। इसमें छिपे हुए संकेत तुम्हें हर तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और इस आकर्षण में तुम्हें ढूंढना है जो तुम चाहते हो उसको। प्रिय, स्वीकार करो इस सच्चाई को। शुरुआत होती है
तुम्हारे लिए अब प्रथम तल पर अस्तित्व। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? मेरे अस्तित्व का महत्व क्या है? यह जानना तुम्हारे लिए ना केवल आवश्यक है, बल्कि पहली सीढ़ी है गतिमान होने के लिए। तुम्हें यह जानना है, तुम्हें स्वीकारना है कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, उससे बाहर की चुप्पी हो। तो अभी इसी पल में संख्या 777 लिखते हुए तुम बोलो कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ से बाहर की चुप्पी हूं। मैंने डर को देखा है और उससे हाथ मिलाया है। अब मैं वही करता हूं जो मेरे भीतर शांति और ताकत दोनों जगाए। तुम्हें यह बोलकर आगे बढ़ना है और यह जानना है कि तुम कौन हो। यह खोज तुम्हारी जारी रहेगी, पर अब जबकि तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा भर रही है, तुम्हारे अस्तित्व को नई पहचान दिलाने बहुत से फरिश्ते आएंगे। अपने अस्तित्व को पहचान कर, अपने अस्तित्व के लिए उस दिशा में कार्य कर, तुम न केवल अपनी पहचान को पाओगे, बल्कि उस उद्देश्य को भी प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म इस भूलोक पर हुआ है। उस उद्देश्य को पालोगे जो दिखने में तुम्हें बड़ा सरल प्रतीत होगा, किंतु तो वह तुम्हारा अपना होगा, जिस पर तुम्हारा अधिकार होगा। अच्छा या बुरा, सही या गलत, इन सब से परे तुम्हारे अधिकार से युक्त वह तुम्हें अपना सा लगेगा। तुम्हारा अस्तित्व उस उद्देश्य से बंधा हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व डर से मुक्त होने के लिए व्याकुल है। डर को पीछे ढकेलकर, डर की पहचान को तोड़कर सच्चाई के मार्ग पर निकलने को पूरी तरह से बेताब। ये तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है। तुम इसे ढूंढ रहे हो अलग अलग कार्यों से, अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग लोगों की सत्यता से सत्यापित करने के जद्दोजहद में लगे हुए हो। किंतु सच्चाई इतनी सरल है कि तुम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम्हारा अस्तित्व किसी पहचान की मोहताज नहीं, बस तुम्हें अपने भीतर झांकना है और यह सब बहुत जल्द होने देना है। यह सब बहुत तीव्र गति से होने देना है। अब तुम आगे बढ़ो। जीवन के अध्याय में तो तुम आगे बढ़ रहे हो, किंतु इस संदेश के नए अध्याय पर आगे बढ़ो जो होगा मार्ग। तुम्हारा मार्ग क्या है? अपने आप से पूछो, मेरा मार्ग क्या है? और वह बोलो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा को विकसित होने में सहायता करेगा कि जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर ले जाए। बोलो कि मैं अपने जीवन का रास्ता स्वयं बनाऊंगा और उस पर खुद ही चलूंगा। मैं गलतियां तो करूंगा, लेकिन हर गलती मेरी होगी, उधार की नहीं। हर गलती पर मेरा अधिकार होगा। सही गलत ये सब सोचे बिना मैं आगे बढ़ूंगा, और गलतियां होती हैं तो मैं उसे जरूर करूंगा, किंतु एक गलती को केवल एक बार करूंगा। मैं गलतियों से भयभीत नहीं होता, मैं गलतियों से नहीं डरता। मैं टकरा भी जाता हूं तो जीत की उम्मीद रहती है। मैं जीत का पर्याय हूं।
गलतियां मुझे झुका नहीं सकती, गलतियां मुझे हरा नहीं सकती। मैं दुनिया को नहीं बदलना चाहता, मैं स्वयं को ही इतना असली बना दूंगा कि दुनिया को झुकना पड़े। दुनिया उसी के सामने नतमस्तक होती है जो अपनी राह स्वयं तय करते हैं, सही हो अथवा गलत। पर जिसने अपनी राह तय की है, जो अपने वसूलों पर खड़ा हुआ है और जिसने कभी भी जीवन में वरीयता को जानकर सत्यता को अपनाया है, वह ऐसा योद्धा अवश्य बना है कि उसके सामने लोग झुके, फिर चाहे उसने गलत कार्य ही क्यों ना किए हों। बहुत से महान नेता इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, बहुत से क्रूर निरंकुश शासक भी इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, किंतु उन दोनों के ही सामने दुनिया झुक गई। ऐसा क्या था कि उस बुरे शख्स के सामने भी दुनिया झुकी? ऐसा क्या था कि बड़े खूंखार तानाशाह के सामने भी लोग नतमस्तक हुए? वो जो कभी कुछ नहीं था, वह भी खूंखार तानाशाह बन गया और लोग उसके सामने झुक गए। कारण स्पष्ट है, वह अपने इरादों में पक्का रहा, वह अपने वसूलों पर टिका रहा। भले ही उसने गलत का सहारा लिया, किंतु वह आगे बढ़ा। इसलिए बोलो कि तुम दुनिया को नहीं बदलना चाहते, बोलो कि मैं खुद को इतना असली बना दूंगा कि दुनिया को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरी असलियत ही मेरी ताकत होगी, मेरा वास्तविक बने रहना ही मेरी जीत की परिभाषा होगी। आगे बढ़ो, एक और कदम, एक नए अध्याय की ओर। नया अध्याय, ज्वाला, तुम्हारे भीतर की ज्वाला। तुम्हारे भीतर जो आग लगी हुई है, यह कोई आज लगी हुई आग नहीं है। बचपन से ही चिंगारी की भांति सुलगती सुलगती आज इतनी तपन पकड़ चुकी है कि इसके साथ जी पाना मुश्किल होता जा रहा। अब इस आग को बुझाना ही होगा, अब अपने उद्देश्य को जानना ही होगा। ज्वाला जो उम्मीदें नहीं खोती, जो तुम्हें जगाए रखती है हर उस विचलित परिस्थिति में, जब डर तुम पर हावी होता है, जब तुम्हारे भीतर एक चीख मचती है, एक पुकार उठती है। उन क्षणों में भी भय को परास्त करके आगे आने की ज्वाला, ज्वाला जो तुम्हें ताकत प्रदान करती है, जो तुम्हारे सामर्थ्य को मजबूत बनाती है, जो प्रतिक्रिया नहीं करती, जो स्वयं ही जवाब बन जाती है। तो बोलो, मेरे साथ दोहराओ कि मैं तब भी लड़ता हूं जब कोई उम्मीद नहीं बचती, जब चारों तरफ हाहाकार होता है, जब उथल पुथल मची हुई होती है, जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, फिर भी मैं लड़ता, मैं सामना करने से पीछे नहीं हटता। मैं अपने डर को भगाता नहीं, मैं अपने डर को पीछे नहीं छोड़ता, मैं अपने डर को दबाता नहीं हूं, बल्कि उसे बैठा कर पूछता हूं कि अब क्या सिखाने आए हो। अपने डर को अपने साथ भोजन पे बिठाता हूं, अपने डर को अपने साथ अकेले में बिठाता हूं, अपने डर को अपने साथ हर समय बिठाता हूं और उससे पूछता हूं कि अब क्या सिखाना चाहते हो। ज्वाला जो मुझे प्रेरणा देती है, ज्वाला जो मुझे बार बार बताती है कि मुझे क्या करना है। मेरे प्रिय, बोलो कि मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, मैं स्वयं ही जवाब बन जाता हूं। प्रतिक्रिया देना मेरा स्वभाव नहीं, जवाब उत्सर्जित करना मेरा स्वभाव है। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में जिन शर्तों पे जी रहे हो,
अब उन शर्तों का वास्तविक रूप सामने आ रहा है। अब तुम्हारी भीतर की पहचान सामने आ रही है, तुम्हारा असली अस्तित्व सामने आ रहा है। अब तुम आगे प्रगतिशील होकर बढ़ रहे हो और इस प्रगतिशीलता को स्वीकार करते हुए तुम इसी पल में बांटने का हुनर विकसित करो। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया जारी करो और अपने जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ने के साथ साथ संदेश के इस अध्याय को स्वीकार करो जो होगी शांति, मेरी शांति। शांति जो तुम्हें हर पल में महसूस होती है, शांति जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, शांति वह परम लक्ष्य जिसके लिए तुम उद्देश्य को भी प्राप्त करते हो, शांति तुम्हारे अस्तित्व को ब्रह्मांड से संवाद कराने की, शांति तुम्हारे अस्तित्व को संपूर्णता में मिलाने की। तुम्हारे भीतर की खामोशी न केवल तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है बल्कि तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो। लोगों की भीड़ में, लोगों की गड़गड़ाहट में, लोगों की चिल्लाहट में भी तुम शांत होते हो। जब लगता है कि तुम हार रहे हो, जब लगता है कि अब जीत नहीं सकते, उस पल में भी तुम शांत होते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि मृत्यु भी अंत नहीं है। और यदि मृत्यु ही अंत है तो भी तुम्हें कोई भय नहीं, क्योंकि तुम घबराते नहीं समाप्त होने से, नष्ट होने से, क्योंकि तुम मोह के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो, क्योंकि तुम उस सत्यता को देखते हो जिसे कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि तुम परमात्मा को स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम परम चेतना में विलीन होते हो। प्रिय, बोलो कि जब लोग चिल्ला रहे होंगे मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मैं भीड़ से नहीं खुद से जवाब मांगता हूं, क्योंकि तुम वास्तव में हर प्रश्न का उत्तर स्वयं से जान सकते हो। भीतर की चेतना में उतरकर, दिव्य ध्यान साधना में उतरकर, अपने परम चेतना को स्वीकार कर तुम खामोशी का पाठ सीखते हो। तुम्हारे भीतर जो दैवीय है तुम उसे कभी नहीं खोते। चाहे संसार में तुमसे सब कुछ छिन जाए, तुम उसे नहीं खो सकते। वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम हो, वही इस ब्रह्मांड में वास्तविक है। बाकी सब कुछ मिथ्या है, भ्रामक है। राहु के प्रभाव से सब कुछ छाया में ढका हुआ है, किंतु वह जो सत्य है, जो सार्थक है, तुम में मौजूद है और तुम उसे कभी भी नहीं खोते। यही तुम्हारे सबसे बड़ी विजय है। तो बोलो कि जब सब खो जाए तब भी मैं खुद को नहीं खोता, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। बोलो कि शांति कोई मंजिल नहीं, एक हिम्मत है। तुम हिम्मती हो मेरे प्रिय। अपने हिम्मत को तुम्हें केवल जगाना है। यह पहले से ही तुम में मौजूद है। यह पहले से ही तुम्हें सब कुछ बता रही है। यह पहले से ही तुम्हें तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो इस हिम्मत को स्वीकार कर संकेत के अगले अध्याय में अपने कदम को बढ़ाओ, जो होगा जिगरा अर्थात सामर्थ्य, मेरा जिगरा। तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे नियत में है, ना वो हथौड़ों में है, ना दिखावे में है, ना कौशल में है, ना कुशलता में है, न संबंधों में है, न ध्यान में है। वो है तुम्हारे इरादों में, तुम्हारी नीयत में। तुम जानते हो
कि यदि तुम हार भी जाओ तब भी तुम्हारी रीढ़ सीधी ही रहती है, क्योंकि तुम झुकना नहीं जानते, क्योंकि तुम सामना करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि तुम मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखे, क्योंकि तुम हिम्मत की नई परिभाषा हो। तुम जानते हो कि तुम कमजोर थे, फिर भी टूटे नहीं, और टूटे भी तो बिखरे नहीं, और बिखरे भी तो अपने अस्तित्व को नहीं खोए। तुम बने रहे, क्योंकि अब जो तुम हो वही वास्तविक लौह है, खालिस लोहा है। इसलिए बोलो, मेरे साथ साथ दोहराओ, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व को मजबूत करती है। इसलिए अपने अस्तित्व की पहचान के लिए अभी इस पल में बोलो, चाहे मन में बोलो, चाहे तीव्र आवाज में, चाहे कमरे में आवाज गूंजे, चाहे खुले आसमान में, चाहे आवाज तुम्हारे भीतर दब कर रह जाए, किंतु फिर भी इसे ब्रह्मांड में विच्छेदित करना ही है। इसे उस मैं के भीतर नहीं दबाना है जो तुमसे हर कार्य करवाता है और तुम्हें हर कार्य करने से रोकता है। इसे इसकी असली पहचान के साथ जोड़ो। इसलिए बोलो कि मेरी ताकत ना तो हथियारों में है, ना ही दिखावे में, वो वास्तव में मेरी नीयत में है। अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मेरी रीढ़ सीधी ही रहती है। हाँ, मैं कमजोर था, फिर टूटा, फिर बना, लेकिन अब जो मैं हूं वो खालिस लोहा है, वो असली लोहा है, असली शुद्ध धातु, जो न बारिश में खराब होती है, ना धूप में सड़ती है, ना ठंडक से जमती है, जो थी, है और रहेगी, जो सर्वशक्तिमान से मिली हुई है, जो परम चेतना से मिली हुई है, जो मेरी पहचान को वास्तविकता प्रदान करती है। इसे स्वीकार कर जीवन के चरण में आगे बढ़ो और इस संदेश युक्त संकेत के अगले अध्याय में प्रवेश करने के लिए हो, जो है सिद्धांत। मेरे सिद्धांत, सिद्धांत जो तुम्हें बताते हैं कि तुम सच के लिए खड़ा होते हो। भले ही तुम अकेले पड़ जाओ, फिर भी तुम खड़े होते हो। जो तुम्हें बताते हैं कि तुम कभी भीख नहीं मांगोगे, न प्रेम की, न सम्मान की, न चाहत की, न इरादों की, न वासनाओं की। जो तुम्हें मुक्त करते हैं इन सभी जंजालों से, जो तुम्हें मुक्त करते हैं इन सभी प्रपंचों से, जो तुम्हें ताकत देते हैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ छोड़ने की, तुम्हें हल्का करने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए, असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए, असली ताकत से भर देने के लिए। जो तुम्हें बताते हैं कि तुम दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदल रहे हो। जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी असली हिम्मत क्या है। क्योंकि तुम वास्तव में कभी शोर नहीं करते, बखान नहीं करते, बयान नहीं देते। तुम अपने प्रभाव से असर डालते हो, वास्तविक असर, ऐसा असर जिससे जीवन बदले, ऐसा असर जिससे चमत्कार हो। मैं तुम्हारी सत्यता को देखता हूं, मैं तुम्हारी सत्यता को पहचानता हूं, स्वीकारता हूं तुम्हारे असली मकसद को। इसलिए मेरे साथ साथ बोलो अपने उस सिद्धांत के प्रतिपूर्ति के लिए जो तुम्हारे नीयत में बसी हुई है। बोलो कि मैं सच के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए खड़ा होता हूं, भले ही अकेला क्यों ना पड़ जाऊं। मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, न प्रेम की, न सम्मान की। मैं हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ता हूं ताकि मैं हल्का बन सकूं, ताकि मैं ऊंचा उड़ सकूं। मैं दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने पर जोर देता हूं, और मैं स्वयं को ही बदलता हूं। मैं शोर नहीं करता, मैं असर करता हूं। तुम्हारा असर न केवल तुम पे बल्कि तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों पर पड़ता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, इन सब से ऊपर तुम्हारा असर है, तुम्हारा प्रभाव है, तुम्हारा ऑरा है, जो अत्यंत गहन है। इसलिए अब इसके अगले चरण में चलो, अगले अध्याय को स्वीकार करो, जो होगी तुम्हारी
विरासत, विरासत वास्तव में वह चीज जिसके लिए तुम जी रहे हो, वह चीज जो तुम्हें पूर्ण करता है, वह जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो तुम में हौसला भरता है आगे आने वाली पीढ़ी के संयोजन के लिए, जो तुम्हें हौसला युक्त रखता है तुम्हारे परिवार के समृद्धि के लिए, जो तुम्हें बांटने को मजबूर करता है, जो तुमसे पुण्य कर्म कराता है। चाहो या ना चाहो तुम बांटते हो, क्योंकि तुम पुण्य के अधिकारी हो और तुम पुण्य के भागी हो। तुम पुण्य को प्राप्त करने के करीब हो, उसकी बदले में मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए तुम्हारी विरासत है कि तुम सच्चाई के साथ हो। तुम्हारी विरासत है कि तुम निडर हो। तुम्हारी विरासत है कि तुम टूटते नहीं। तुम्हारी विरासत है कि तुम शांति से हर फैसला लेते हो, भले ही परिस्थिति तुम्हें अपने सबसे विपरीत दिख रही हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी समृद्धि, यह सब मैं देख रहा हूं। इन सब को मैं समझता हूं। इन सब में तुम्हारी उन्नति भी मैं देखता हूं। तुम जब इस संसार से विदा होगे तो एक ऐसे व्यक्ति की पहचान के साथ विदा होगे जो अपनी शर्तों पर जिया, जिसने अपने डर का सामना किया, जो अपने डर को भगाता नहीं, जो अपने डर का सामना करने से नहीं डरता, वो जो अपने डर के छिपाता नहीं बल्कि उसे बिठा कर पूछता है कि अब क्या सिखाने आए हो तुम। कभी चाय पर, कभी भोजन पर, कभी दावत पर, कभी अकेले में, कभी भीड़ में, जो हर पल अपने डर से पूछता है कि अब क्या सिखाने आए हो मित्र। और इस तरह से बनती है तुम्हारी विरासत। इसलिए तुम बोलो। तुम्हारी विरासत वह हो कि जब तुम इस धरती से जाओ तो लोग कहें एक मनुष्य था जो सच में जीता था, जो झुका नहीं, जो डरा नहीं, जो टूटा नहीं। वो जो केवल नाम नहीं था बल्कि आग था, शोला था, जिसने जीवन को अपनी शर्त पे जीने के लिए स्वयं ही चुना था, जो अपनी शर्तों पर ही जीता है, जिसने सामना किया हर परिस्थिति का, अच्छे बुरे सभी तरह की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर दौड़ी है, जीत की लहर आई है। इसलिए तुम इस संदेश को पा सके। और अब जबकि तुम इस संदेश को पा चुके हो तो निश्चित तौर पर तुम अब बदलाव को न केवल देखोगे बल्कि उसे महसूस करोगे, बल्कि उसका लाभ भी ले सकोगे। तुम होगे एक ऐसे मनुष्य जिससे हर कोई प्रेरणा लेगा। तुमने अपने जीवन में स्वयं ही परमात्मा को आकर्षित किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन तुम वह पाने वाले हो जो पाने के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे किंतु फिर भी प्राप्त ना कर सकते थे। या भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों से ही जुड़ा हुआ है, दोनों का ही चरम है यह। मेरे प्रिय, जीवन में याद रखो, ना तो तुम्हें भयभीत होना है, ना ही तुम्हें डरना है। और अब जो सच्चाई तुम्हारे सामने है इसका तुम्हें लाभ लेना है। कल्पनाओं में जो दुनिया थी अब तक, वह सत्यता में होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी के साथ होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें बांटने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, बड़ी मात्रा और संख्या में बांटना है। इसे याद रखो मेरे प्रिय। मैंने बार बार कहा है, 51,000 के क्रम में बांटो। यह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा, सोच और कल्पना से अलग हटकर बदलाव लाएगा। डरो नहीं, भयभीत ना हो, चिंतित ना हो। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, मेरी खुशियां तुम्हारे साथ थी, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ थी, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ था। तुम कभी विचलित नहीं हो सकते। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं हर हाल में आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए, हर खुशी से तुम्हें भर देने के लिए। मेरे प्रिय, सदा
सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी। तुम्हें अब आभार व्यक्त करना है, तुम्हें अब अपने मन को मनाना है और उसे बताना है कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या तुम्हें मिला और किसके लिए तुम आभारी हो। सबसे पहले इस संदेश का, इस आवाज का, इस चैनल का आभार व्यक्त करो, जिसके माध्यम से तुम इस जीत के संदेश को प्राप्त कर सके, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा, जो तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर देगा। और इसके लिए अभी इस पल में बांटो मेरे प्रिय, सर्वप्रथम इसके लिए बांटो। यह तुम्हारे नियत की पहचान है। तुम विचित्र हो, अनोखे हो, जीत की तलाश में हो। तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेने वाली है, लेकिन यह शांति कब तक टिकेगी, कब तक रहेगी, यह तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। कई बार मनुष्य सब कुछ पाने के बाद उसे ही भूल जाता है जिसके माध्यम से उसे मिला था। यह मत भूलना। यह चैनल, यह संदेश, यह आवाज तुम्हारे लिए दैवीय है, मेरे पदबंधों से बधी हुई है। मूर्त रूप में यहीं से तुम्हें वह मिल रहा है जो मैं अमूर्त होकर करता हूं। इसलिए आभार व्यक्त करो हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, हर उस खुशी के लिए जो तुम्हें मिली है, चाहे तुम उसके हकदार थे या नहीं, चाहे तुम्हें अपने हक से ज्यादा मिला हो अथवा कम, फिर भी आभार व्यक्त करो और निश्चिंत होकर जीवन जियो। तुम्हारा निश्चिंत होकर जीवन जीना तुम्हें अलग अलग ताकतों से भर देगा। मेरे प्रिय, यह प्रगति तुम्हारी है, इसे स्वीकार करो। अब निश्चित तौर पर तुम्हारी प्रगति होगी।